सोचिए जरा, अगर किसी से उसका सब कुछ छिन जाए, परिवार, घर, यहाँ तक कि आज़ादी भी, ऐसी हालत में जीने का मतलब ही क्या रह जाता है? आज हम एक ऐसी ही साइकोलॉजिकल थ्योरी को समझने वाले हैं जो ठीक इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करती है। एक ऐसा सिद्धांत जो इंसानियत के सबसे मुश्किल दौर में से एक में पैदा हुआ था। और ये कोई हवाई सवाल नहीं है। ये वो सवाल है जिसका सामना खुद साइकियाट्रिस्ट विक्टर फ्रैंकल को करना पड़ा था। नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप की उस भयानक दुनिया में उनकी जिंदगी और उनका काम अपने आप में इस सवाल का एक बहुत पावरफुल जवाब है। फ्रैंकल के ये शब्द अपने आप में एक बहुत गहरी सच्चाई लिए हुए हैं। नाजी कंसंट्रेशन कैंप में एक कैदी और एक साइकियाट्रिस्ट, दोनों ही रूपों में उन्होंने इंसान के दो बिल्कुल अलग रूप देखे। एक तरफ क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए और दूसरी तरफ उसी माहौल में हिम्मत और गरिमा की एक अनोखी मिसाल पेश करते हुए। कैंप में जो भी भयानक अनुभव हुए, उनसे फ्रैंकल के आइडियाज को एक मजबूत कॉन्क्रीट बेस मिला। उन्होंने महसूस किया कि जिंदा रहने की जो चाह है वो सिर्फ खुशी या ताकत पाने की चाह से कहीं ज्यादा गहरी होती है। ये थी विल टू मीनिंग, यानी अर्थ की इच्छा। और यहीं से साइकोथेरेपी के एक बिल्कुल नए स्कूल की बुनियाद पड़ी। तो आखिर वो कौन सी चीज है जो इंसानों को चलाती है? फ्राइड और एडलर, जो उस वक्त के दो बड़े नाम थे, उनके हिसाब से तो जवाब था प्लेजर या पावर। लेकिन फ्रैंकल का तजुर्बा बिल्कुल अलग था। उन्होंने कहा, नहीं, हमारी सबसे गहरी जरूरत इनसे भी बढ़कर है, और वो है अपनी जिंदगी में कोई मतलब, कोई मकसद ढूंढने की चाह। और इसी आइडिया को उन्होंने नाम दिया लोगोथेरेपी। ये लोगो शब्द ग्रीक से आया है, जिसका मतलब होता है मीनिंग या अर्थ। तो लोगोथेरेपी का सीधा सा मतलब हुआ अर्थ के जरिए हीलिंग। ये एक ऐसा तरीका है जो लोगों को उनके इमोशनल स्ट्रगल से निकलने में मदद करता है, और ये मदद उनकी जिंदगी का मकसद खोजने के जरिए होती है। फ्रैंकल अक्सर नीत्शे की कहीं ये बात दोहराते थे, और उन्होंने इसे सिर्फ पढ़ा नहीं बल्कि कैंप में अपनी आंखों से सच होते देखा। उन्होंने पाया कि जिन कैदियों के पास जीने का कोई क्यों था, कोई वजह थी, जैसे अपने किसी प्यारे से दोबारा मिलना है या कोई अधूरा काम पूरा करना है, उनके बचने के चांस उन लोगों से कहीं ज्यादा थे जो उम्मीद खो चुके थे। उनका क्यों उन्हें सबसे मुश्किल कैसे से भी निकाल ले गया। अच्छा, तो ये विल टू मीनिंग वाली बात सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती है ना? पर सवाल ये है कि इसे असल में ढूंढे कैसे? क्या ये कोई बहुत ही फिलॉसफिकल सी बात है? फ्रैंकल के हिसाब से बिल्कुल नहीं। उन्होंने जिंदगी में मीनिंग को असलियत में पाने के 3 बहुत ही प्रैक्टिकल, ठोस रास्ते बताए। तो ये है वो 3 रास्ते। पहला, कुछ बनाकर, कुछ क्रिएट करके, जैसे कोई किताब लिखना, एक छोटा सा बगीचा लगाना, या अपने काम को ही बेस्ट तरीके से करना। दूसरा रास्ता है कुछ महसूस करके, किसी से बहुत गहराई से प्यार करना, किसी खूबसूरत सनसेट को देखना या म्यूजिक में डूब जाना। और तीसरा, जो शायद सबसे गहरा है, वो है हमारा नजरिया, खासकर तब जब हम किसी ऐसी तकलीफ का सामना कर रहे हों जिसे हम बदल नहीं सकते। यहीं पर हमारी असली आज़ादी काम आती है। यहाँ एक बात समझना बहुत बहुत जरूरी है। फ्रैंकल का फलसफा ये नहीं कहता कि तकलीफें ढूंढो। उनका कहना था कि बेवजह दुख सहना कोई बहादुरी नहीं है। पॉइंट ये है कि जब दुख या तकलीफ जिंदगी का ऐसा हिस्सा बन जाए जिसे टाला नहीं जा सकता, तब भी उसमें भी मीनिंग ढूंढना मुमकिन है। ये चॉइस हमेशा हमारे पास होती है। और यहीं से हम फ्रैंकल के एक और पावरफुल आइडिया पर आते हैं, जिसे उन्होंने कहा ट्रैजिक ऑप्टिमिज्म, यानी दुखद आशावाद। ये जिंदगी की मुश्किलों का सामना करने का एक बहुत ही मजबूत और हिम्मत भरा तरीका है। तो ये ट्रैजिक ऑप्टिमिज्म है क्या चीज? ये वो हिम्मत है, वो काबिलियत है जिससे कोई इंसान जिंदगी की उन त्रासदियों के बावजूद उम्मीद बनाए रखता है जिनसे कोई नहीं बच सकता। फ्रैंकल इसे कहते थे ऑप्टिमम का इस्तेमाल करना, मतलब सिचुएशन चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, उसमें से बेस्ट निकालना। और ये ऑप्टिमिज्म सामना करता है ट्रैजिक ट्रायड का, यानी 3 दुखों का: दर्द, गिल्ट और मौत। ये जिंदगी की वो सच्चाई है जिनका सामना हर किसी को कभी न कभी करना ही पड़ता है। और लोगोथेरेपी कहती है कि इनसे भागने की बजाय इन्हें फेस करना जरूरी है। तो फिर हम इस ट्रैजिक ट्रायड को फेस कैसे करें? हम इसे एक जीत में बदल सकते हैं। हम अपनी तकलीफ को एक इंसानी कामयाबी बना सकते हैं, ये दिखाने का एक मौका कि हम कितने मजबूत हैं। हम अपनी गलती, अपने गिल्ट को खुद को बेहतर बनाने की एक वजह बना सकते हैं। और ये सच्चाई कि जिंदगी छोटी है, इसे हम एक इंसेंटिव की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम हर पल को जिम्मेदारी से जिएं।
तो ये सिर्फ चुपचाप सहना नहीं है, ये एक एक्टिव और हिम्मत भरा जवाब है। चलिए अब एक नज़र डालते हैं विक्टर फ्रैंकल की जिंदगी के सफ़र पर और देखते हैं कि उनके आइडियाज़ ने दुनिया पर क्या असर डाला। इस टाइमलाइन को देखकर एक बात साफ होती है, लोगोथेरेपी कोई ऐसा आइडिया नहीं था जो तकलीफ से पैदा हुआ, बल्कि ये एक ऐसा आइडिया था जिसे तकलीफ में परखा गया था। फ्रैंकल ने कैंप जाने से कई साल पहले ही इस पर काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन ये कैंप की आग ही थी जिसमें ये थ्योरी तपकर कुंदन बनी। और जब वो आज़ाद हुए तो उन्होंने अपने उस अनुभव को सिर्फ 9 दिनों में अपनी मशहूर किताब मैन्स सर्च फॉर मीनिंग में लिख दिया। एक ऐसी किताब जो आज भी लाखों लोगों के लिए उम्मीद की रोशनी है। फ्रैंकल का एक बहुत मज़ेदार सुझाव था। वो कहते थे कि अमेरिका के ईस्ट कोस्ट पर जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, उसे बैलेंस करने के लिए वेस्ट कोस्ट पर एक स्टैचू ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। उनका मानना था कि आज़ादी अकेली काफ़ी नहीं है। आज़ादी और जिम्मेदारी ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। आज़ादी के साथ ये जिम्मेदारी भी आती है कि हम अपनी जिंदगी को कोई मतलब दें। फ्रैंकल के हिसाब से हमें ये नहीं पूछना चाहिए कि जिंदगी का मतलब क्या है, बल्कि हमें ये समझना चाहिए कि जिंदगी खुद हमसे हर पल, हर घड़ी ये सवाल पूछ रही है और हमें इसका जवाब देना है अपने एक्शंस से, अपने फैसलों से। और आखिर में फ्रैंकल का ये मैसेज सीधा हम तक पहुंचता है। ये कोई किताबी बात नहीं है, ये एक पर्सनल चैलेंज है। जिंदगी हर पल पूछ रही है, एक इंसान इसमें क्या अर्थ लेकर आएगा? इसका जवाब क्या होगा?